आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने का किया स्वागत। युवाओं से सेना में भर्ती के लिए तैयारी शुरू करने का किया आह्वान। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने अग्निपथ को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे युवाओं से हिंसा न करने और रेल संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को योग दिवस पर कर्नाटक में मैसूरू से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोहों का करेंगे नेतृत्व और यूपी बोर्ड आज जारी करेगा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष करने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए सुरक्षा बल के साथ ही देश की सेवा करने का स्वर्णिम अवसर है। अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि के केंद्र सरकार के फैसले की प्रशंसा करते हुए उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे सेना में भर्ती के लिए तैयारी शुरू कर दें। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सेना भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से बड़ी संख्या में युवा लाभान्वित होंगे और अग्निपथ योजना के माध्यम से देश सेवा और अपने उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती की आयु सीमा बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इससे युवाओं में आशा और उत्साह का संचार होगा। प्रदेश के युवाओं ने सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का स्वागत किया है। बाराबंकी के युवाओं ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत सेना में बड़ी संख्या में भर्तियां आएंगी, जिससे उन्हें लाभ होगा। केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें हर साल 50,000 भर्ती होंगी और मुझे विश्वास है कि मैं इस 50,000 भर्ती में सम्मिलित हूंगा और 4 साल तक मैं देश की सेवा करता रहूंगा। तो हर युवा से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस योजना में सम्मिलित हों और केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार ने जो योजना स्टार्ट की है अग्निपथ भर्ती योजना, इससे मैं काफी खुश हूँ। मुझे काफी अच्छा लगा कि मैं सेना में जाऊंगा, अपने देश की सेवा करूंगा। ये भर्ती 4 साल की है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं 4 साल के लिए मैं जाऊंगा, इससे मैं काफी खुश हूँ। केंद्र सरकार को और मोदी जी को मैं काफी धन्यवाद देता हूँ कि ये योजना स्टार्ट की है। अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया ये 4 साल के लिए है। युवाओं के लिए काफी ज्यादा सुनहरा अवसर है कि इस भर्ती प्रक्रिया के तहत अपनी जिंदगी में कुछ आगे करने के लिए भारत देश की सेवा कर सके और भविष्य में इसमें जो अमाउंट प्राप्त होगा 4 साल बाद 10 से 12 लाख के आसपास होगा। धन्यवाद भारत सरकार का। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सेना की भर्ती के लिए आयु सीमा को बढ़ाने के सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय हमारे ऊर्जावान और देशभक्त युवाओं के लिए एक अवसर प्रदान करेगा। सरकार ने कहा कि अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। सरकार ने कहा कि जो युवा उद्यमी बनने के इच्छुक होंगे उन्हें वित्तीय पैकेज और बैंक से ऋण मिलेगा। ऐसे अग्निवीर जो आगे पढ़ाई जारी रखेंगे उन्हें 12वीं कक्षा के समकक्ष प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से युवाओं को सशस्त्र बलों के नियमित कैडर में 4 साल की अवधि के लिए सेवा करने का अवसर मिलेगा। इस वर्ष 46,000 से अधिक युवाओं की भर्ती की जाएगी। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने युवाओं से अपील की है कि वे अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन न करें, न ही हिंसक प्रदर्शन में शामिल हों।
रेलवे आपकी संपत्ति है, रेलवे राष्ट्र की संपत्ति है। इसको किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाए। आपकी बात सरकार संवेदनशीलता के साथ सुन रही है और किसी भी मुद्दे पे डिस्कशन करना उचित रहता है। इस तरह से रेलवे की संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचाए, ऐसा मेरा सबसे निवेदन है। इधर प्रदेश के कुछ जिलों में कल छात्रों ने सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के प्रावधानों का विरोध किया। प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि बलिया में उपद्रवियों ने यार्ड में खड़े ट्रेन के एक कोच को आग लगा दी। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। अलीगढ़ के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि जनपद की तहसील टप्पल और जट्टारी में कल हुए विरोध प्रदर्शन में 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच युवाओं के प्रदर्शन से रेल परिचालन भी बाधित हुआ है। पूर्वोत्तर रेलवे ने 52 रेलगाड़ियों को निरस्त कर दिया है। 10 रेलगाड़ियां शार्ट टर्मिनेट की गई हैं और 3 को रीशेड्यूल किया गया है। बलिया जिले में अगले 2 महीनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने कहा है कि यह फैसला शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया है। जिले में सार्वजनिक स्थानों पर 5 या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। साथ ही धरना और विरोध प्रदर्शन से पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जौनपुर जिले में भी अगले 2 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को योग दिवस पर कर्नाटक में मैसूरू पैलेस से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोहों का नेतृत्व करेंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है मानवता के लिए योग। आयुष मंत्री ने बताया कि इसमें लगभग 15,000 लोग योगाभ्यास करेंगे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राज्य के 75,000 स्थानों से 3.5 करोड़ लोग इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बिजली के बकाया बिलों के भुगतान के लिए एक मुश्त समाधान योजना OTS का लाभ उठाएं। बिजली बिलों के ब्याज में छूट की ये योजना 30 जून तक लागू है। उन्होंने बताया कि अब तक 11.5 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने इस योजना के तहत अपने बकाया बिजली बिलों का भुगतान किया है, जिससे सरकार को 716 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को 182 करोड़ रुपए की राहत मिली है। उधर ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष M. देवराज ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए विभाग कैंप लगाकर बिजली कनेक्शन देगा। साथ ही 1 किलोवाट तक के घरेलू और वाणिज्यिक कनेक्शन पर प्रतिभूति धनराशि तत्काल नहीं देनी होगी। ये धनराशि किस्तों में 6 मासिक बिलों में समान रूप से जोड़ी जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम आज जारी करेगा। हाईस्कूल का परीक्षा परिणाम दोपहर 2 बजे और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम शाम 4 बजे जारी किया जाएगा। विद्यार्थी अपना परीक्षा परिणाम वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर देख सकते हैं। प्रदेश के आगरा, हमीरपुर और गाजियाबाद सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की वर्षा दर्ज की गई। मानसून से पहले आसमान में बादलों की आवाजाही से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने 21 जून तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों और उत्तर प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान जताया है। प्रदेश भर में कल जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। इसके लिए प्रशासन की ओर से व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने का किया स्वागत। युवाओं से सेना में भर्ती के लिए तैयारी शुरू करने का किया आह्वान। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे युवाओं से हिंसा न करने और रेलवे संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को योग दिवस पर कर्नाटक में मैसूरू से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोहों का करेंगे नेतृत्व और यूपी बोर्ड आज जारी करेगा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।
नमस्कार।